पिछले कार्तिक तुम्हें पूरे 7 साल हो गए गांव छोड़े हुए। हाँ। अब मैं तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगी। अगर मुझे अपना अस्पताल बनाने के लिए रुपए की जरूरत न होती तो भाभी मैं यहाँ आता भी नहीं। जमींदारी बेचते ही मैं फौरन वापस चला जाऊंगा। राम, इस अरसे में तुम्हें गांव याद भी नहीं आया? भाभी, मैं तो कोशिश करने पर भी गांव नहीं भुला पाया। लेकिन संसार में कब किसी के मन का चाह पूरा हुआ है? मैं किसी दोष तो नहीं दे रहा भाभी। दोष नहीं दे रहे तो इस चेहरे की मुस्कुराहट कहाँ गई मेरे बच्चे? जी रहा हूँ, यही क्या करूँ। राम, काश के हमारे बुजुर्ग आज जिंदा होते तो अपनी इज्जत का नतीजा देखते। सुषमा का ब्याह तुमसे हो जाता तो क्या बिगड़ जाता? तुम दोनों का प्रेम अब जाने भी दो भाभी। ठीक कहती हूँ। उस बेचारे को भी तो जीते ही नरक में धकेल दिया। भाभी, सुषमा अच्छी तो है। पानी तो बरसा नहीं, तुम जाना तो। अबे तो मुंशी बंसीधर क्या कोई भगवान है? बंसीधर क्या आकाश को छेद कर देते? पैसे निकालो नहीं तो जूता तैयार। ये क्या शोर हो रहा मुंशी जी? सरकार, ये लोग कहते हैं लगान माफ कर दो। बरसात नहीं हुई, पाला भी पड़ गया है। पाला तो हर बरस पड़ता है। मैं कहती हूँ अब तक जूता क्यों नहीं पड़ा? मलकिन, घर जलवाए दो, चमड़ी खिंचवाए दो, पैसा पास नहीं है। पैसा तो अभी निकलेगा। क्या करो मलकिन, बच्चा भूखन मरत है। बनने दो। बच्चा मरे तो? नहीं नहीं, ऐसा न कहो मलकिन, बच्चा तो तुम्हारे दे है। मुंशी जी। जी सरकार। इसकी कुर्की करा लो। गरीबन की कुर्की तो भगवान जन्म ही से कीन है। आओ भाई राम, आओ। भैया माफ करना, मैं खुद स्टेशन पर नहीं आ सका। आजकल वसूली के दिन है, बस दिन रात इसी में लगा रहता हूँ। बहू, चाचा जी की तस्वीर और आम, लेकिन तुम तो शहर जाकर हमें बिल्कुल भूल ही गए। और अब 7 साल के बाद आए भी हो तो जमींदारी बेच। भला ये भी कोई बात हुई? आप खरीदेंगे तब भी तो मैं इसे अपना ही समझूंगा भैया। और अगर कागजात तैयार हों तो मैं कल शाम यहाँ से लौट जाना चाहता हूँ भैया। राम, ऐसी भी क्या नफरत? पुरानी बातें भूल जाना चाहिए। ठाकुर साहब, बछरावा के जमींदार खान साहब आपसे मिले आए हैं। अच्छा राम, तुम भाभी पास चलो, मैं भी आता हूँ। लेकिन राम, भूल जाओ इन निशानों को। बीते दिनों की याद में सारी जिंदगी तो नहीं गुजार दिया करते। सुषमा विधवा हो चुकी है। मैं क्या करूं भाभी? यहाँ रहो, मेरे पास, अपनी भाभी के पास। मैं चाहती हूँ, और कौन मां नहीं चाहती कि अपने बेटे का सहजा देखे। भाभी। राम, आखिर तुम्हारा क्या होगा? तुम क्या करोगे मेरे बच्चे? ये तो मैं खुद भी नहीं जानता भाभी। हाँ, इतना जरूर जानता हूँ कि मुझे यहाँ से जल्दी ही लौट जाना चाहिए। अच्छा, लेकिन जाने से पहले एक बात सुषमा के घर से हुआ ना।
इसकी क्या जरूरत है भाभी? विधवा हो चुकी है, हमदर्दी करने तो जाना ही चाहिए। मेरे हमदर्दी करने से उसे ऐसा क्या मिल जाएगा? अगर तुम न गए तो मुझे शर्मिंदगी होगी। खान साहब, जमींदार की भी कोई जिंदगी है। कसम कलाम अल्लाह की मादू। घर में ये सब क्या हो रहा है बाबू? ये आप ही खुद ही जाके देख लो। रकम वसूल कर लेते हैं। अरे साहब, जमींदार तो हमने भी बहुत देखे हैं, एक से एक फजत सयूं खान, मगर आप जैसा बारो मैं कितनी रियायत करता हूँ। हाथ क्यों रोक दिया? सरकार बेहोश में गवा। अबे तो क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊंगा? उठा के बाहर फेंक दे। देखो बाहर चलो। खान साहब, ये सब फरेब, मैं इन लोगों को खूब जानता हूँ। ये रोज इसी तरह रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन यहाँ इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। अपने दुख को भूलने के लिए दूसरों के दुख में शरीक हो जाओ मेरे बच्चे। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है भाभी, इतनी हिम्मत मुझे नहीं। बेलर साहब, मुंशी जी खपा हो ही गए। चलो पीछे हटो, चलो सामान ले चलो, उठाओ, उठा ले चलो सामान, चलो चलो। अरे मुंशी जी, ये सब सामान तो मलकन के घरे गई, तुम्हारे पल्ले कहाँ पड़ी? लो बंडी तुम पहन लो और कहो तो जुतिया उतार देंगे। अरे मुंशी जी, तुम्हारे कफन के काम आई। फिर ये जबान बहुत चलने लगी है साले। अरे मुंशी जी, पान का जोर चलत है और गरीबन की जबान। ले जा, ले जा, हाँ तनक दे ले जा। कहीं कुछ टूट फूट गवा तो मलकन का बड़ा नुकसान हो जाए। ले जा, ले जाइए वली साहब, सब ले जाइए। पापा, हाँ बेटे। घर का सामान तो सब ले गए, आज रात तुम खाइयो का? बिटिया हमरे चिंता रहत है। का भवा बिटिया, मलकन का घर तो भर गवा और पगली, इस संसार में न जाने हमारी तरह कितने लोग हैं जो मालिक के घर भर के खुद भूखे सोए रहते हैं। मंगलू, अब क्या है? मालकन के 20 रुपए बाराने तुम्हारे जिम्मे है। तुम्हारा सामान तो 5 रुपए का भी नहीं। तो अब क्या करें? जब तक रकम वसूल न होवे, तुम्हारी लड़की मालकन के घर बेगार में रहेगी। का शेर सिंह, लड़की को मालकन के घर पहुंचा दो। देखी तो कौन हाथ लगावत है। अरे गरीबन का जन्म का है कसियो भगवान। गजाधर, साले को रस्सी से बांध दो। क्या है ये? कहाँ ले जा रहे हो? छोटे भैया, पाए लागो छोटे भैया। तुम कौन हो और ये सब क्या हो रहा है? इस छोकरी का कमबख्त बाप न लगान चुकाता है, न अपना कर्ज देता है। तो उसमें इस बच्ची का क्या कसूर है? इतनी छोटी सी बच्ची पर जुल्म करते हुए तुम लोगों को शर्म नहीं आती? हमारा क्या दोष छोटे भैया, हम तो नौकर आदमी ठहरे। किसके नौकर हो तुम? सुषमा देवी के छोटे भैया। क्या नाम है तुम्हारा लड़की? सुंदरिया। बाबूजी, हमका छुड़ा दो, ये लोग हमारे बापू को बहुत मारे, बहुत मारे। कौन है तुम्हारे बापू? छोटे भैया, आप जानते होंगे, ये मंगलू की बेटी है। ये मंगलू की बेटी है? हाँ छोटे भैया। छोड़ दो इसे। छोटे भैया, हम तो आप लोगों के गुलाम हैं। इसको छोड़ देंगे तो सुषमा देवी हम लोगों का नाश कर देगी।
अच्छा छोटे भैया, नहीं बाबूजी, नहीं बाबूजी, नहीं चलो भाई, चलो। बाबूजी, बाबूजी हमको छुड़ा के जाओ, बाबूजी, बाबूजी हमको छुड़ा जाओ, बाबूजी, बाबूजी, मंगलू, मंगलू, कौन हो तुम? मैं हूँ राम। कौन राम? तो तुम मंगलू। छोटे भैया, आप छोटे भैया। ये सब किसके कहने से हो रहा है मंगलू? कौन है मुझसे कहूँ छोटे भैया? सुषमा देवी का कुछ कर्जा देना है तुम्हें। जो न सजा चाहे पे मालिक जो ठहरे, और हम हैं उनके गिरफ्तार। और छोटे भैया मेरी बच्ची को बचा दीजिए। आप कहिए तो मेरी बच्ची को लौटा दीजिए छोटे भैया। छोटे भैया, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। ये आपने मारा है? हाँ, हाथ से नहीं, इससे मारा है। बुरी बात है, अच्छे लड़के ऐसी हरकतें नहीं किया करते। माफी मांगिए। माफी? चल चल, हम जिम्मेदार हैं। आप माफी नहीं मांगेंगे तो हम आपके गुलेल आपसे छीन लेंगे। डालूंगा। आप हमको मार डालेंगे? मेरी माँ मारेगी, सुषमा देवी। तुम सुषमा देवी की बेटी हो? हाँ, बहुत गुस्सा करती है। बड़े बड़े आदमी डर के भाग जाते हैं। बुलाऊं अपनी माँ को? नहीं, मत बुलाओ। डर गए। डर गए? तो ये हैं? जल्दी से तोड़ दो। तोड़ना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, चलो चलो। अच्छा तो तुम नीचे उतरो, संभल के। ये लो। अब तो दोस्ती है ना? वारे, इतने बड़े आदमी से दोस्ती। अरे हम कहाँ बड़े हैं? देखो तुम तो हमसे भी ऊंचे हो। ये देखो। क्या नाम है तुम्हारा? मुन्ना। मुन्ना? मुन्ना? ओ मुन्ना। क्यों क्यों? मारे।
का बदला जरूर लेना। अब वो वक्त आ गया है। कैसे माधव भैया? सुषमा और मैं कल से राम की जमींदारी के मालिक हो जाएंगे। वो अपनी बेचने आया है और हम उसे कौड़ियों के भाव खरीदेंगे। क्यों? जो राम के बाप ने तुम्हारे पिता और मेरे पिता का सलूक किया था, क्या तुम उसे भूल गई? याद है, मगर मैं भूल जाना चाहती हूँ अपने बुजुर्गों की दुश्मनी और भी सब कुछ। तुम्हारी मर्जी, मगर मैं जमीन खरीदूंगा, क्योंकि मैं दुश्मन नहीं भूलना चाहता। तुम भी एक बार और सोच लो, लेकिन जल्दी, क्योंकि कल शाम को राम वापस जा रहा है। ए माधव भैया, जरा बात तो सुना। मौसी, मोहब्बत कोई भूलता नहीं। मंगलू को घर से बाहर निकाल कर उसके घर पर कब्जा कर लो। सरकार? मंगलू को घर से बाहर निकाल कर उसके घर पर कब्जा कर लो। मगर सरकार, आपने तो देखा राम बाबू मंगलू की सिफारिश लेकर आए थे, वो फिर आएंगे। बको मत। मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं आप? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था सुषमा। ना कहे तो अच्छा होगा। बहुत मजबूर होकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। चले जाए तो कृपा होगी। तुम्हें मेरी दो बातें सुनना भी गवारा नहीं सुषमा। नहीं राम बाबू, नहीं। क्यों नहीं? मैं आपसे बात नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? मैं विधवा हूँ। मैं जानता हूँ सुषमा। गुजरी हुई बातों का ध्यान भी मेरे लिए पाप। गुजरी हुई बातें, प्यार पाप नहीं होता सुषमा। कठपुतले काट के हमें तू नाच नचाए, ऊंचे आसन बैठ के अपना दिल बहलाए। हम तो हैं खेल खिलौने, खेलो जी भर के राम, दुनिया सुख जो भी चाहो ले लो जी भर के राम, खेलो जी भर के राम। हम तो हैं खेल खिलौने, खेलो जी भर के राम, दुनिया सुख जो भी चाहो ले लो जी भर के राम, खेलो जी भर के राम। हर पल चंचल मन नाचे,
हर पल आशा दीवानी, हर पल चंचल मन नाचे, हर पल आशा दीवानी। लेकिन हर सपना टूटे रह जाए दर्द निशानी, लेकिन हर सपना टूटे रह जाए दर्द निशानी। दुख चुप करनी करते हो दिल में घर करके राम, दुख या सुख जो भी चाहो दे लो जी भर के राम, खेलो जी भर के राम। हम तो है खेल खिलौने, खेलो जी भर के राम, दुख या सुख जो भी चाहो दे लो जी भर के राम, खेलो जी भर के राम। हम तो है खेल खिलौने। जय जय विनाशी कवितवासी व्यापक परमानंदा, चरित चरित मैं तुमसे कुछ अपने लिए नहीं मांगने आया था। चंद ऐसे लोगों की सिफारिश लाया था जो तुम्हारी वजह से तकलीफ में है। मेरे पास किसी को देने के लिए कुछ भी नहीं। तुम जानती हो लोग तुम्हें जालिम कहते हैं। कहने दीजिए। भगवान के चरणों से तुम्हें यही मिला है क्या सुषमा? बिल्कुल यही मिला है। जुल्म, मुसीबत, दुख, और वही मैं सब लोगों को बांट रही हूँ। मुझे तुमसे हमदर्दी है। मैं उसे स्वीकार भी नहीं कर सकती। तुम्हारे सफर की तन्हाई का भी एहसास है मुझे। मैं उसके लिए आपको धन्यवाद भी नहीं दे सकती। देखो सुषमा, ये किसान आगे ही बहुत दुखी हैं। इन पर इस तरह जुल्म करके तुम्हें क्या मिल जाएगा? आपको किसानों के लिए इतना दर्द है तो जमीन क्यों बेचते हैं? यहाँ रहकर उनकी सेवा क्यों नहीं करते? ये तुम्हारी राय है क्या? मैं कौन होती हूँ राय देने वाली? मैं आपके दर्द की दवा बता रही हूँ। दिल तो चाहता है कि यहाँ रहकर उनकी सेवा करूं। मुझे उन पर बहुत तरस आता है, बहुत तरस आता है सुषमा। लेकिन तुम ये भी अच्छी तरह जानती हो कि मैं यहाँ नहीं रह सकता। कि तुम कुछ दिन तो यहाँ रहे थे, लेकिन तुमने तो आज श्यामी को चले जाने से पकड़ ली, तो मैंने मजबूर होकर रजिस्ट्रार साहब को यहीं बुला लिया। और हाँ, वो बेनामे कागज तो लीजिए। छोटे भैया, तुम जमीन बेचत हो, हमका तो रोना छूटत है, लेकिन नहीं, मन कहता है कि स्वार्थ अच्छा नहीं, जो कुछ होता है अच्छे ही होता है। छोटे भैया, यू जिम्मेदारी बहुत जाफेसानी का काम है, बड़ी। बस बस बस, मालूम है। देखो राम, तुमने जमीन बेची, खैर मैंने खरीद तो ली, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम गांव में आना जाना बंद कर दो। ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है? मैं अगर न भी आ सका भैया, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि मैं गांव भूल गया। मुझे तो सब कुछ था भैया। दस्तखत कहाँ करनी होगी? एक तो यहाँ है राम, और एक ये। एक बात आपसे कहूं भैया, यहाँ के किसान बहुत तकलीफ में हैं। जितना भी हो सके उनसे दया धर्म से सलूक कीजिएगा। अरे तुम नहीं जानते इन लोगों को। आज इनसे नर्जी करो, कल को यही हमारे से चढ़ेंगे। नीच नीच नीच, महानीच भैया, महानीच। छोटे भैया, तुम इनका फिक्र ना करो, जूता लात तो इनकी खुराक ही है। ये लो।
राम, राम कहाँ जा रहे हो? राम सुनो, सुनो सही, बात क्या है? राम, भैया मैंने तय किया है कि मैं जमीन नहीं बेचूंगा। मैं यहीं रहूंगा और इन गरीब लोगों के लिए अगर कुछ हो सका तो करूंगा। आपको मैंने तकलीफ दी, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। तुमने क्या किया? सारा बना बना खेल बिगाड़ दिया। आखिर तुम्हें सोची क्या थी? सुंदरी, चलो चलो। सुंदरिया, ये लो 2 आने। कहे मलकिन? मैंने तुम्हें मारा था ना, जाओ खेलो। मलकिन, बदरा तू न जा, बैरी तू विदेश न जा, घनन मेघ मलार सुनार, झिम रस बरसा जा। कारे बदरा तू न जा, बैरी तू विदेश न जा, घनन मेघ मलार सुनार, झिम रस बरसा जा। सनन सनन हाय पवन झकोरा, बुझती आग जलाए। सनन सनन हाय पवन झकोरा, बुझती आग जलाए। मन की बात नयन में आए, मुख से कहीं न जाए। मन की बात नयन में आए, मुख से कहीं न जाए। सारे बदरा तू न जा, बैरी तू विदेश न जा, घनन मेघ मलार सुनार, झिम रस बरसा जा। माथे का सिंदूर रुलावे, लट नागिन बन जाए। माथे का सिंदूर रुलावे, लट नागिन बन जाए। लाख रचाऊं उन बिन गजरा, सुअन से धुल जाए। लाख रचाऊं उन बिन गजरा, सुअन से धुल जाए। सारे बदरा तू न जा, बैरी तू विदेश न जा, घनन मेघ मलार सुनार, झिम रस बरसा जा। चौरस्ते पे जैसे मुसाफिर, पथ पूछे घबराए। चौरस्ते पे जैसे मुसाफिर, पथ पूछे घबराए। कौन देश किस ओर जाऊं मैं? काश के भगवान की बातें समझ में आ सकती। समझ में आ सकती है सुषमा, अगर मन में घृणा न हो, द्वेष भाव न हो, प्रेम हो सुषमा। एक विधवा से आप कैसी बातें कर रहे हैं? जानबूझकर काम से प्रेम मांगते हैं सुषमा। मुझे माधव भैया से पूछना पड़ेगा। तुम्हारी अपनी कोई राय नहीं क्या? मैं मजबूर हूँ। तुम्हारा दिल भी तुम्हें कुछ नहीं कहता सुषमा। मेरा दिल मुझे क्या कहता है उससे आपको क्या? मुझे तुम पे ताज्जुब होता है सुषमा, मुझे वाकई तुम पे ताज्जुब होता है।
और मैं ये भी तय नहीं कर रही। आपकी हमदर्दी या नफरत से मेरे मन की बात नहीं बदलेगी। ये जहालत है, बिल्कुल जहालत। जबान आपकी, जो चाहे सो कहिए। सुषमा, सुषमा, और जो कुछ भी हो, कम से कम मुन्नी को स्कूल जरूर भेज दिया करो। जाहिल माँ के बच्चे को क्यों ध्यान करती हैं आप? मैं नहीं चाहता कि वो अपने बड़ों की तरह गवार ही रह जाए। अगर हम गवार हैं तो गवार ही अच्छी। आ आ आ आ ई ई ई ई उ उ ए आई ओ औ अंगा आ आ ई ई उ ए आई ओ औ अंगा। कहिए, हमारे स्कूल में पढ़ेंगे आप? नहीं। क्यों? माँ मारेगी। हमारा आज का सबक खत्म हुआ, आप लोग जाइए। बच्चों, तुम लोग यहाँ आओ। स्कूल आइएगा तो बंदूक मिलेगी। कह दिया, स्कूल आइएगा तो बंदूक मिलेगी। मैं स्कूल आऊंगा। तुम तो ऐसे कह रहे हो माधु भैया, जैसे ये स्कूल राम बाबू ने नहीं। मैं शक, अगर तुम उस दिन सुंदरिया को न मारती, ना तो वो रुकता और न ये स्कूल खुलता। अरे तू कहाँ जाना माधो, वो बड़ा पखंडी है। वो तो यहाँ स्कूल खोल ही आ रहा, बुझला? स्कूल खुल भी गया तो क्या मुसीबत आ जाएगी? मुसीबत? सुषमा, तुम नहीं समझती। ये किसान पढ़ लिख कर समझदार हो जाएंगे, इनमें समझ आ जाएगी, फिर ये हमारे पांव नहीं पड़ेंगे। ये खड़े होकर नमस्कार करेंगे, इनमें संगठन होगा, ये हड़तालें करेंगे और कहेंगे हम बेगार नहीं करते और बस जमींदारी खत्म। हाय राम, का कहे जमींदारी खत्म? भैया ये दुनिया का बेटवा अपने बाप की दुश्मनी निकाले जाए, समझला? हम तो कहा थे सांप के बच्चा का सिर खावे के पहले ही दबाए जाए। इनका कौन भरोसा नहीं, कब करेंगे? ठीक है मौसी, जमींदारी संभालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और सुषमा, तुम्हारी क्या राय है? जमींदारी तो तुम संभालते हो माधव भैया, मैं क्या कह सकती? आखिर मुझे ये तो मालूम होना चाहिए कि तुम मेरा साथ दोगी या नहीं। मेरा साथ देने न देने से क्या हो, मैं विधवा हूँ, मजबूर हूँ। इसका मतलब ये हुआ तुम मेरे साथ मजबूरी से दे सकती हो, लेकिन उसका सामना कुछ नहीं करना चाहती। तुम तो खानों का नाराज हो रहे हो माधव भैया। मेरी खुशी ना खुशी की इसमें क्या बात है? भैया ये करे खुशी ना खुशी का कौन बात है? जो तो है अच्छा लगा समझ में आओ शरीर कहीं का मुन्ना, कहाँ से लाया बंदूक? अरे कहाँ से लाया बंदूक? अरे बोल, क्या कहे नहीं कहे जरूर, कहाँ से लाए बंदूक? बोल। राम भैया ने दिया, ये किताब ने दिया। सुन ले माधव, उन्होंने तुम्हें दी है। कहाँ मिला था वो तुझे? बोलता क्यों नहीं? तू स्कूल गया था? लाओ सुना। तुम्हें स्कूल जाने से मना किया था ना? हाँ, राम भैया बहुत अच्छे हैं, मुझे खिलौने देते हैं और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हरे राम हरे राम। देखा कैसन चौपट की है तो हमारे लड़का के छटंकी। अगर आज से ऊपर पास फिर गए तो मार मार कर हड्डी पकड़ी तोड़ दे पाए, समझला? हाँ समझला। हरे राम,
बिगड़ने की क्या बात है मौसी? प्यार से भी तो समझा जा सकता है। लाउर सुना, इनमें हम कौन खराब बात बोल दिए जो नाक धो चढ़ावती हूँ? माधव, हमारा तो ये मतलब है दुश्मन के बेटे के पास जाए का जरूरत? हमें क्या करे का? जा तो जाए स्कूल। हाँ मैं जाऊंगा। मुन्ना देखे माधव, एक दिन स्कूल गए तो एक ये रंग हो। सुषमा बेटी तो 4 घड़ा और मंगा के रखा है इन्हें कल फोड़े के लिए। सुषमा, तुमने छोकरे को बहुत सर पे चढ़ा रखा है। हाँ, छोकरे के लिए कुछ न कहा, इन्हें बहुत बुरा लगा। बुरा लगे या भला, मुन्ना स्कूल नहीं जाएगा। तो मैं क्या करूं? जिद जो कर रहा है उसे मार डालूं? हाँ, ओके कहा है, हमें मार डाला। नहीं, उसे स्कूल भेजकर हमारे नाक कटवा। सुषमा, तुम साफ साफ क्यों नहीं कहती तुम राम की हिमायत करना चाहती हो? मैं हिमायत करना चाहती हूँ, ये तो कम है भैया। गालियां दो गालियां, ये सब इस बाजी के कारण मुझे सुनना पड़ा है। जा जा, नृत्य कहेगा, भूल जाएगा। माँ के पास कलम का टीका लगवाएगा। हाँ, मैं कहती हूँ मत जा, ना तू रहेगा ना स्कूल में जाएगा, तो ये सब बखेड़ा होगा। देखे माधव भैया, ये हमारे पर गुस्सा पे उतरा है, समझे? तो कह देना उसे मुन्ने को स्कूल भेज दे। मैं देखता हूँ स्कूल चलता कैसे। इसे यहाँ बाल्टी की बात कर। राम भैया आ गए आप? माँ ने मारा तो नहीं था? हाँ, माधव भैया मैं कहा स्कूल मत जाओ। माँ ने बहुत जोर से मारा। अब किसी माँ तुम्हें मारे ना मुन्ना, तो तुम हमसे कहना, हम तुम्हारी माँ को खूब पीटेंगे। मारोगे ना? खूब मारोगे ना? मुन्ना आजा। तेरा दिमाग तो ठीक है रे? बहुत दिन से तेरे गाल लाल नहीं हुए, अकड़ता है, मारूंगी। कैसे मारोगी? राम भैया तुम्हें मारेंगे। तो मुझे मारेंगे? हाँ, राम भैया कहते थे तेरी माँ तुझे मारे तो मुझसे कहना, मैं उसे मारूंगा। डर गई? छोटे भैया, माँ तुमसे डरती क्यों है? जब तुम्हारी माँ छोटी थी ना मुन्ना, तो हम उसको बहुत पीटा करते थे। तब तो मैं रूठ जाती होंगी। हाँ। तो तुम उसे मनाते कैसे होगे? मुन्ना, आज उन्होंने क्या कहा? माँ, राम भैया कहते थे जब तुम छोटी थी तो तुम्हें मारा करते। अच्छा, तो मैंने पूछा तब तो माँ रूठ जाती होंगी। बोले हाँ। तुमने क्या कहा? मैंने पूछा तुम उसे मनाते कैसे होगे? फिर क्या बोले वो? पहले तो वो चुप हो गए, फिर प्यार करने लगे। कैसे? ऐसे। प्यार करके देख, इसके रूप का सिंगार करके देख, इस पे जो भी है निसार करके देख। नई जिंदगी से प्यार करके देख, नई जिंदगी से प्यार करके देख, इसके रूप का सिंगार करके देख, इस पे जो भी है निसार करके देख। नई जिंदगी से प्यार करके देख।
कभी होंगे ख्वाब और ख्याल, तेरे ख्वाब और ख्याल, कब तलक रहेंगे बेकसी के जाल, दिल पे बेकसी के जाल। वक्त सुन चुका है तेरे दिल का हाल, तेरे दिल का हाल। वक्त सुन चुका है तेरे दिल का हाल, तेरे दिल का हाल। और 4 दिन गुजार करके देख, नई जिंदगी से प्यार करके देख, इस पे जो भी है निसार करके देख, नई जिंदगी से प्यार करके देख। अपना दिल किसी पे हार करके देख, नई जिंदगी से प्यार करके देख, इस पे जो भी है निसार करके देख, नई जिंदगी से प्यार करके देख, इसके रूप का श्रृंगार करके देख, इस पे जो भी है निसार करके देख, नई जिंदगी से प्यार करके देख। कैसे आई हो आज? अच्छी तो हो। मैं? हाँ। क्या? कुछ नहीं। मैं यहाँ कैसे? सुषमा, मैं चाहती हूँ। कैसे आई हो आज? अच्छी तो हो। मैं? हाँ। क्या? कुछ नहीं। मैं यहाँ कैसे? सुषमा, मैं चाहती हूँ। थक गए हो राम? हाँ भाभी। लेकिन इस सेवा में कितना सुख है, देखते हो ना, कितनी शांति। होगी। इंसान के बस में कुछ भी तो नहीं भाभी। मैं सोचता हूँ कि अब शाम। क्यों, क्या बात है? माँ को भी नहीं बताओगे? यहाँ कभी कभी बहुत तकलीफ होती है भाभी। अब कोई अगर ये स्कूल और अस्पताल संभाल ले तो। लेकिन तुम्हारे बगैर ये सब 2 दिन में खत्म हो जाएगा। देखना, ये लोग कुछ बाकी नहीं छोड़ेंगे। क्या करूं? राम भैया, कहो मुन्ना। हम घर जाए? आज तुमसे कुछ जरूरी बातें करना थी मुन्ना।
अच्छा मुन्ना, आज तेरे राम बाबू से क्या बातें हुई थी? आप तो नहीं बताऊंगा। क्यों? राम भैया कहते हैं मर्दों की बात औरतों से नहीं कहते। अच्छा मुन्ना, ये बता तेरे राम बाबू अच्छे हैं कि मैं? बताऊं? बताऊं? हाँ। ये बात बताने की नहीं है। बताओ नहीं तो गुदगुदी करूंगी। नहीं बताऊंगा। बोलो राम भैया। अच्छी नहीं, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, अपने हाथ से खाना खिलाती हूँ। राम भैया भी अपने हाथ से खाना खिलाते हैं, प्यार करते हैं। वो कहते हैं जब तो बड़ा होगा तो मैं तुमको अपने जैसे डॉक्टर बनाऊंगा। और क्या कहते हैं? और कहते हैं मुन्ना तू मेरा बेटा बनेगा। माँ माँ, मैं राम भैया का बेटा। देखा तो 1000 दफे मना के देख तो हमारे घर ना आवा, पर तू नहीं मानत है। अब यही बात तुम्हारे मुंह झाड़ू से लेके पीट पर, समझ ला? वाह मौसी, कमाल कर दिया तुम। क्या धज्जियां उड़ाई है राम की। सर जानो तबीयत खुश कर दी। माफ करा भैया, तोहरे तरह कपटी हम ना है। पेट में कुछ, मुंह में कुछ, दुश्मनी तो दुश्मनी, झगड़ा तो झगड़ा। वाह मौसी वाह, तुम्हारा जवाब नहीं। मौसी, झगड़ने लिए तुम्हारे सारा गांव भी थोड़ा है मौसी। सुन ला भैया, इतना कुछ कहने पर हम झगड़ा लू। घर का सारा काम हम करी, झाड़ू लगाई, चूल्हा पोती, बर्तन माजी, रोटी बनाई, तो उन फल का मिले तो हम झगड़ा लू। अरे राम रे राम। जाने भी दो मौसी, बस मौसी जाने दो। चुप रहा, चुप रहा। मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। सुंदरिया, ओ सुंदरिया। क्या है? मलकिन, तुम्हारे घर में प्ले करोगी है? सुंदरिया काम न करेगी। क्यों नहीं करेगी? अब तो तनख्वाह देती हूँ, रुपया पेशगी ले चुका है। पानी 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 पानी। जल्दी ले जाए मुसीबत के। बाल बच्चे वाला हमार घर हो, ये प्लेट के कोढ़ी के हम अपने घर में न रखब, समझे? हाँ। अरे खड़ा होकर मुंह का देखत है, जाता काहे नहीं? हमार घर खैराती अस्पताल नहीं है, ये कीड़ा मकोड़ा भी हम मरे के लिए, हैं? अरे ये तो बचवा नहीं करी है, चाहे इन्हें अपने घर में रखा या मरघट में रखा। छोटे भैया, छोटे भैया,
अच्छी हो गई? हाँ, अब उससे कोई दुख नहीं होगा मम्मी। तो क्या मैं घर ले जाऊं? हाँ, ले जाओ। छोटे भैया, सुषमा देवी, सुषमा देवी, सुषमा देवी, सुषमा देवी। कौन है? मैं मंगलू, मंगलू। क्या है? मलकिन आराम ज्यादा अच्छे हो गई। काम करे आई है, देखा ना, देखो एकदम क्या है? तुम तो तनख्वाह दी थो मलकिन, 1 रुपया पेशगी दिए हो। नहीं बाबा नहीं, भगवान के लिए और कुछ न कहो। मुझे मुन्ने को भी बुखार है। का मन्नू भैया का बुखार? फिक्र ना करो, फिक्र ना करो मलकिन, मन्नू भैया को भगवान अच्छा करते हैं। बड़ा फर्क है। राम भैया को खबर किया हो? नहीं नहीं मलकिन, घबराओ ना, मन्नू भैया अच्छे हो गए हैं। हाँ, मोरी सुंदरिया को तो कोनो दूसरा रोग रहे। भैया खबर आई है, मुन्ना बीमार है। या लंगटे को अंग स्वाय रंग ढंग छाया जीत जाए मरत जाए मेरी शक्त गुरु की भक्त करो दुख रोग दर्द सब स्वाहा। काली महाकाली दिया लंगटे को अंग स्वाय रंग ढंग छाया चलत फिर संग जीत जाए मरत जाए मेरी शक्त गुरु। ओम नमः काली महाकाली दिया लंगटे को अंग स्वाय रंग ढंग छाया चलत फिर संग जीत जाए मरत जाए। राम, मैं देवी का अपमान किया है। जितना काल बैठ चुका उतना ही बसे भैया। मैं मुन्ने को अस्पताल ले जाने आया।
अगर तुम चाहो तो ना अब भी यहीं रहेगा। अपनी अक्लमंदी का नतीजा देख रही हो। जाहिद, जाओ यहाँ से। मुन्ने को बचा रहा। तुम अपने बच्चे के खुद ही दुश्मन हो। मैं इसकी बिना जिंदा नहीं रह सकती। जाओ यहाँ से। मुझे इसके पास रहने दो। मैं यहाँ एक गोली में खड़ी रहूंगी। देखो, तुम्हारे यहाँ होते हुए मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तुम जाओ यहाँ से सुषमा। मुझे माफ कर सकोगे?
मुझे डर था कहीं तुम मेरे आने का बुरा न मान जाओ। मेरे लिए कभी कोई अच्छी बात तो सोच लिया कीजिए। बैठिए। मालूम होता आज मेरा स्वागत करने के लिए मौसी घर पे नहीं है शायद। जी, बैठिएगा नहीं? देखो सुषमा, जो कुछ भी हो आज तुम मुझसे झगड़ा मत करना। शुरू तो आप ही करते हैं। आप मेरे हाथ का नहीं खाएंगे? तुम अच्छी तरह जानती हो तुम्हारे हाथ की बनाई हुई सब चीजें मुझे हमेशा पसंद आती थी। बहुत मुद्दत के बाद ये सब चीजें आज खाने को मिली हैं। क्यों? आपके यहाँ किसी चीज की कमी तो नहीं? नहीं, लेकिन शहर में ऐसा मक्खन और ऐसी छाछ कहाँ मिलती है। न लोग इस तरह पीते हैं और न ही इतनी श्रद्धा से पिलाई जाती है। आप ब्याह क्यों नहीं कर लेते? किससे कर लूं? किसी ऐसी लड़की से जो तुम्हारे योग्य हो। तुम्हें कोई ऐसी लड़की ढूंढ लाओ मेरे लिए सुषमा। मैं रात भर यही सोचती रही हूँ। फिर कोई ध्यान में आई तुम्हारे? तुम्हारी योग्य कोई लड़की हो ऐसी मैंने आज तक नहीं देखी। तो फिर मुझसे क्यों कहती हो? किसी काम से आए थे? इसके बगैर यहाँ आने की जरूरत भी कैसे कर सकता था? मेरी हंसी उड़ा रहे हो। तुम ये क्यों कर कह सकती हो सुषमा? तो फिर कहो, क्या कहना चाहते हो? तो फिर क्यों आए हो? वो कहने आया हूं जो मुझे कहना चाहिए। वो ही कहिए। अपने लिए तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह हक मुझसे छीन लिया गया है। ये भी जानते हो कि इसमें मेरा कितना दोष है? हाँ, ये भी जानता हूं। सुषमा, सुन रही हूँ। मैं कुछ दिनों के बाद यहाँ से चला जाऊंगा सुषमा। क्या यही खबर देने आए थे? गांव वालों की भलाई क्या सब ढूंढ था? ढूंढ नहीं तो क्या? ये क्यों नहीं कहते कि शहर आपको रोका किसने है? मैं कब कहता हूँ कि मुझे किसी ने रोका है? और कोई रोकेगा भी क्यों? हम तो चाहते हैं कि आप यहाँ से चले जाएं, ताकि इन किसानों के दिमाग ठिकाने आ जाए। वही हुआ जिसका मुझे डर था, और वही होता रहेगा। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मैं चलता हूँ सुषमा। नमस्ते। मगर इतना कह देती हूँ कि आपका कहने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी फितरत को अच्छी तरह समझता हूँ। राम भैया चले जाएंगे। माँ, तुम उन्हें रोक नहीं सकती? राम बाबू को रोक नहीं सकती? मैं उन्हें रोकूंगा। कैसे? मैं उनका कोट छुपा लूंगा। वो नहीं मानेंगे। मैं रोने लगूंगा तो नहीं जाएंगे। रोगी तो नहीं? नहीं मालकिन। तो जा ये सब तोड़ फोड़ दो और किसानों को बेगार पर लगा दो। धीरू जी।
अगर राम बाबू झगड़ा करे तो उनसे कहना कि ये मेरा हुक्म है और मैं यहाँ खड़ी हूँ। मलकिन राम बाबू यहाँ नहीं है। नहीं है? सुनो भैया, तुम मालिक लोगन का पैसा खाई के यहाँ पढ़े आई बे तो फिर बेकार काम करी बे। तुम या तुम्हार बाप उठो, मलकिन बुलावत है बेगार के लिए। उठो मैं कहता हूँ। अरे नहीं उठे तो फिर हुका देखो। अबे उठो, उठो उठो, यहाँ से यहाँ से बेकार करत नहीं। क्यों राम बाबू के महामंत्री साहेब, चलो हमारा नजदीक ना आयु धीरू महाराज, हम नहीं जाएंगे। अरे तुम्हार बाप भी जाएंगे। हाँ। पकड़ो इस परिवार को, नीचे फेंको। आया नहीं जाएंगे, फेंको फेंको। हाँ। स्कूल तुमने तोड़वाया है? हाँ। किसान भी तुम्हारे कहने से बेगार पर लगाए गए हैं? हाँ। तुम्हारे स्कूल और अस्पताल के कारण जमींदार जमींदारी नहीं छोड़ देगा। जमींदारी में इतना नीच हो जाना जरूरी है क्या? फसलें तैयार हैं, खेत काटने हैं, ये सब बेगार कौन करेगा? तुम्हें इन लोगों पर इतना जुल्म करके क्या मिलता है सुषमा? जो मुझे मिलता है वो मैं ही जानती हूँ। तुम्हें इससे क्या? ये दया धर्म का काम तुम मेरे जाने के बाद भी कर सकती थी। तुम्हारे जाने न जाने से मुझे कोई मतलब नहीं। तुम्हारा क्या मतलब है सुषमा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अपना सर जानते हो? क्या जानते हो? अपनी जबान गंदी नहीं करना चाहता। बस तुमसे इतना कहने आया हूँ कि अब से ये किसान तुम्हारे यहाँ बेगार के लिए नहीं आएंगे। वो मेरे कर्जदार हैं। तुम रुपया ही लोगी? हाँ, क्यों नहीं लूंगी? कोई दान तो नहीं किया है। रुपया भी लूंगी, ब्याज भी लूंगी और बेगार भी सर तोड़ के लूंगी। तो ये लो अपना रुपया और अपना ब्याज। और जब इस दुनिया से जाओ तो ये चांदी के सिक्के की थैलियां और अपने खेत अपने साथ लेती जाना, समझी? ताकि इनके बदले शायद तुम्हें भगवान क्षमा कर दें। बातें सुनाने आए हो? नहीं, तुम्हें तुम्हारी शक्ल दिखाने आया हूं मैं। जहर। गांव छोड़कर कब जा रहे हो? मेरे जाने पर तुम तो प्रसाद बांटोगी ना? मंदिर में पूजा भी। 2 गज जमीन और 4 पैसे ने तुम लोगों का दिमाग खराब कर दिया है। आपको ये सुनकर दुख होगा श्रीमती जी, लेकिन मैं गांव से नहीं जा रहा। मैं यहीं रहूंगा और मैं देखूंगा कौन किससे बेगार कराता है। नमस्ते। नमस्ते। हाँ।
लगान कैसे नहीं देंगे? चलो काम करो अपना। ठाकुर साहब हजूर, पहले सारा गांव प्लेग से बर्बाद हुई गवा। अरे प्लेग का सरकार डाले रहन, चल हाथ। सुनो भैया, मुझे लगान सरकार को देना है। अगर मैं तुमसे नहीं लूंगा तो सरकार को क्या दूंगा? मगर सरकार राम भैया तो कहत रहन कि हम तुम सब किसानन का लगान माफ करते हैं। राम कौन होता है? ये जमींदारी उसकी है क्या? ठीक कहते हैं भैया, लेकिन सारी जमींदारी आपकी है ऐसा भी तो नहीं। तो किसकी है? गांव भर जानता है भैया कि जायदाद में आपके और मेरे अलावा सुषमा भी बराबर की हिस्सेदार है। मगर सुषमा की जमींदारी तो मैं संभालता हूं। इस जुल्म में भी सुषमा आपका साथ दे इसका मुझे यकीन नहीं है भैया। तो सुषमा तुम्हारे साथ है? इस अन्याय के खिलाफ मुझे यकीन है सुषमा मेरा ही साथ देगी। तो फिर ठीक है। सुषमा, ये क्या कर रही हो सुषमा? हर बात का जवाब मत पूछा करो। राम, अगर मुन्ने को संभाल लो तो सोचती हूँ मैं काशी चली जाऊं। किस लिए? यहाँ मन नहीं लगता। काशी जाकर सब ठीक हो जाएगा क्या? शायद भटका हुआ मन ठौर पे आ जाए। सुषमा, सुषमा, मैं तुमसे एक जरूरी बात कहने आया था। जल्दी कहो। मेरे और तुम्हारी क्या राय है? मैं तुम्हारे साथ हूँ। यही बात पंचायत कह सको? सबके सामने कहलवाना चाहते हो? तुम्हें सबके सामने ही कहना चाहिए सुषमा। कह दूंगी। अच्छा। राधे श्याम मलकिन, राधे श्याम सिया। जब जब फूल खिले, जब जब फूल खिले, देख अकेला हमें, देख अकेला हमें घेर लिया हमने, जब जब फूल खिले। लाख बहाने लेकिन मन का मीत न माने, मिलने के हैं लाख बहाने लेकिन मन का मीत न माने, दिल तोड़ा हर बार, दिल तोड़ा हर बार, मेरे भोले हमदम ने जब जब फूल खिले। देख अकेला हमें घेर लिया
जब फूल खिले, जब जब फूल खिले, तुझे याद किया हमें, जब जब फूल खिले। सरकार हमका तो कछु दाल में कारा दिखात, सुषमा देवी आपकी तरफ से न बोली हैं। क्यों? सरकार नदी किनारे राम बाबू और सुषमा देवी कहा पूछत हो सरकार? तुमने देखा? हाँ सरकार, इन आंखिन से सुषमा देवी राम बाबू के पहुंच होती रहन। तो ये खबर गांव में फैला दो। कैसे फैलाओगे? तो सरकार भवानी जिंदा रहें हैं? ठीक है। माई ओ माई, यू सब का होई गवा, सैकड़न बच्चा बूढ़ा जूझ गए, हजारन गाय भैंसी मर गई। अरे ओ माई कुछ बोलो तो, यू भयंकर संकट काहे आवा? माई कौन अपराध भयो हम लोगन से? और धीरू महाराज बताओ तो सही, कौन अपराध है? भवानी कौन अपराध होई गवा है हमसे? शाबाश, मामला जम गवा है। एक विधवा, अरे भाइयों एक विधवा। एक विधवा? भवानी बता बेचारों को। राम 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 घोर अनर्थ, महापाप, विधवा प्रेम करी है, विधवा संकट तो आए ही करी है। अरे भैया विधवा प्रेम करत है, घोर विधवा प्रेम करत है, संकट तो आ ही जाएगा। ए धीरू महाराज, वो दोनों कौन रहा हमको बता तो दो। तने धीरे धरो, सब कुछ बताए दे, सब कुछ बताए दे। देख मुन्ना हार गया ना। हाँ क्या चला? अरे किसान से लगान न ले, इनसे अनाज न ले तो खाएगा। लेकिन मौसी अब भी क्या हुआ है? अगर सुषमा मेरा साथ दे तो राम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ तो सुषमा तो हार साथ न दे तो क्या जमींदारी में आग लगा दे? जरूर लगाऊंगी आग। का है मौसी, ये जमींदारी किसकी है? किसकी है? तो हार का ये जमींदारी मुन्ना का हो, मुन्ना का है। मुन्ना की है ना? हाँ। और मुन्ना की जान किसने बचाई? किसने बचाई? राम बाबू ने। हाँ, राम बाबू ने। जैसे राम बाबू बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत बड़ा भगवान है। हाँ वो भगवान है। और ये भी सुन लो मौसी, मैं राम बाबू के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहूंगी। सुने माधो, अरे संसार तो खून ही सफेद हो गए, अब तो ही समझावा क्या करे के वही। पंचायत में जरा सोच समझ के राम की हिमायत करना। लोग तुम दोनों के बारे में तरह तरह की बातें कह रहे हैं। तुम सुन रहे हो भैया? क्या किया जाए, सुनना ही पड़ती है। मैं जानती हूँ ये सब कौन कर रहा है। ये भी जान लो, अगर तुमने राम की हिमायत में जबान खोली तो गांव में मुंह दिखाने काबिल नहीं रहोगे। लोग खुल्लम खुल्ला तुम पर कलंक लगाएंगे। नहीं मुन्ने नहीं, मुन्ने तू कब बड़ा होगा, कब अपनी विवाह माँ की रक्षा करेगा? बोल बोल मेरे बच्चे, बोल। ठीक है राम, मैं मानता हूं कि किसान दुखी हैं, लेकिन ये क्यों दुखी हैं ये तो ईश्वर ही जानता है। क्यों भाई? ईश्वर का सरकार यू बात तो सभे जानत है। क्यों भैया लोग? राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हो राधे श्याम। राम भैया, मैं तो लगान छोड़ना नहीं चाहता। रहा सुषमा का मामला, तुम इससे पूछ लो। कल मैं इस मामले में माधव भैया से काफी बातचीत कर चुकी हूँ। मैं तुमसे अपनी बात का जवाब पूछता हूँ, तुम लगान छोड़ सकती हो? लगान नहीं छोड़ सकती। क्या? इनकी मुसीबतों के अलावा मुझे और भी तो ख्याल रखना है। किसका ख्याल रखना है? अपना, ऐसा ही समझ लीजिए।
ठीक है राम भैया, अगर सुषमा की मर्जी नहीं है तो नहीं है, इसमें बुरा मानने की क्या बात। सुनो भाइयों, जो कुछ हुआ तुमने सुन लिया, फिलहाल लगान नहीं माफ हो सकता। मेरे पास 2100 रुपया रह गया है। बाकी के लिए अपने घरों के बर्तन, अपने कपड़े, अपने घर की एक एक कील बेच डालो, मगर इन राक्षसों से अपनी जमीनों को बचा लो। तुम्हारी निजात तुम्हारे खेतों में है, उनकी मट्टी में तुम्हारे लिए दया है, लेकिन इन लोगों के दिलों में नहीं है। अगर इंसान हो तो ऐसे लोगों के आगे हाथ नहीं फैलाओगे। कोनो बात नहीं छोटे भैया, तुम मुल्किल का एक बार फिर समझाए दियो। उठो उठो भैया लोग, उठो चले। आओ। मैं खुश करने की कोशिश नहीं करूंगी। तो फिर पूछती क्यों? सिर्फ इस तसल्ली के लिए कि तुम नाराज तो हो। सुषमा घर जाओ। या तो तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं है, या फिर मेरा ही दिमाग चल गया और मैं खुद सटिया गया। अगर मेरे रास्ते में तुम ही मुश्किलें पैदा न करती तो मैं इस कमबख्त गांव से कभी का चला गया होता, लेकिन नहीं, हर बार अपनी जहालत लेकर मेरे सामने खड़ी हो जाती, और अगर कोई बात ठीक करती भी हो तो दूसरे को कुल्हा कुल्हा जला जला। सुषमा, आखिर तुम क्या चाहती?
आखिर तुम क्या चाहती हो सुषमा? जी हाँ, रोक लो इसे। मैं अब यहाँ नहीं ठहरूंगा दादी। मैं नहीं समझती कि मेरा बच्चा पूछते मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगी राम। तो क्या है? जहर दे तुम मुझसे कह रही मेरी तरफ देखो मेरे बच्चे। क्या होगा तुम्हारी तरफ? क्या होगा? किस्मत का लिखा बदल तो नहीं जाएगा तुम्हारी तरफ देखने से। लोगों को कही हुई बातें लौट तो नहीं आएगी। भाभी, इस कम वक्त गांव की मिट्टी में जहर मिला हुआ है। यहाँ तो भले आदमी के लिए पैर रखना भी बात है। ये लोग क्या ही है राम। तो मैं भी इंसान हूँ, मैं कोई पत्थर नहीं हूँ भाभी, मैं कोई पत्थर नहीं हूँ। तुम्हें किसी का ख्याल ही नहीं। जिसका ख्याल है मैं उसी की खातिर यहाँ से जा रहा हूँ। ये तुम भूल कर रहे हो मेरे बेटे। तो तुम ये चाहती हो कि मैं यहाँ बैठा बैठा उसकी रुसवाई देखता रहूँ भाभी? तुम ये चाहती हो ना? हैं? चली जाओगे तो हमेशा के लिए कलंक लगा रहेगा। लोग कहेंगे बात सच्ची, इसलिए तुम मुंह छुपा के चले गए। वो एक विधवा है राम, एक सखी है, वो कहीं की न रहेगी। मैं थक गया हूँ, बहुत थक गया, मैं हार गया हूँ। मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ भाभी। अपनी माँ के सिरे पर सर रख के रो लो मेरे बच्चे, रो लो, लेकिन लड़ते रहो राम, लड़ते रहो। बाकी रह गया? हाँ, राम ने धीरू को मारा था, पुलिस में खबर हो चुकी, वो कल सुबह गिरफ्तार हो जाएगा। क्या यही खबर सुनाने आए हो? नहीं, तुम्हें कलंक से बचने की तरकीब बताने आया हूँ। सुषमा, एक तरकीब है जिससे लोगों को ये यकीन दिला दिया जाए कि राम से तुम्हारा कोई बुरा संबंध नहीं था। राम ने धीरू को तुम्हारे सामने मारा था, तुम्हें झूठ भी नहीं बोलना पड़ेगा, तुम्हारा कलंक भी धुल जाएगा। बस इतने से गवाही पुलिस के सामने दे दो। चली जाओ, चली जाओ, चली जाओ यहाँ से, मैं कहती हूँ। सुषमा, फिर सोच लो, तुम कलंक नहीं रहकर अपना जी, लेकिन तुम ये पसंद नहीं करोगी कि मुन्ना एक कलंकनी का बेटा कहलाए। माँ? आओ मुन्ना, आओ बेटा, तुझे तेरी माँ बुला रही है। माँ, तुम रोती क्यों हो? माँ, काश तू न होता मेरे बच्चे, तू न होता। छोटे भैया, छोटे भैया, पुलिस आई है, पुलिस। आपकी गिरफ्तारी का वारंट और आपके घर से भी ली जाएगी।
हजूर, राम बाबू धीरू महाराज का बड़े जोर जोर से मारन लाग और कहन लाग कि हम तो इसका जान से मार डारब। यहाँ तक हुजूर कि वह गिराए को की छाती पर चढ़ पाई और छुरी निकाल ली मारे की तई। हजूर, मैं सबके आगे आगे भाग आवत रहा हूँ। मैं दौड़ा दौड़ा गया और उनके हाथ से छुरी छिना ली हूँ। भगवान की सौगंध खाकर कहिए कि जो आप कहेंगी सच कहेंगी। हाँ। अच्छा सुषमा देवी, आपने देखा था कि राम बाबू ने धीरू महाराज को जोर से मारा था? जी। और राम बाबू ने धीरू महाराज को जान से मार देने की धमकी भी दी थी? जी। कहिए आपने भगवान की सौगंध खाई है? जनाब, सुषमा देवी की गवाही खत्म हुई। अब आप क्या सकते हैं? राम बाबू, अपने जुर्म की सफाई में आपको कुछ कहना है? जी नहीं। धीरू? हाँ मालकिन। क्यों मारा था? क्यों? वो मालकिन, राम बाबू और सुषमा देवी पाप कर। सच कहना, बता रही। हाँ सरकार, धीरू महाराज कहते हैं सुषमा देवी को कलंक नहीं बना दो। नहीं सरकार, ये बवाली झूठ बोल रहा है। मारो भैया। धीरू, सच सच कहो, ठाकर राम बाबू ने तुम्हें मारा था? हाँ सरकार, मगर दोष अपना भी हो। राम बाबू पे हम झूठी तो मत लगाए रहे था। सुन लो भैया, सुन लो। तो तुमने झूठ क्यों बोला? हम क्या करें सरकार, जिम्मेदार लोगन की आपस में दुश्मनी भाई। माधव भैया कहते रहे कि राम बाबू को गांव से निकलवाए दियो। हम मुलाजिम ठहरा सरकार, हमने झूठ बोला। हमारा कोई दोष नहीं सरकार, हम का छुड़ाए दियो। धीरू को गिरफ्तार कर लो। हाथ में भाभी समझे। बोलो ठाकुर ठाकुर साहब, आप पर मुकदमा चलावा जाए। मेरे जेल जाने से पहले न ये गांव रहेगा और न राम। सरकार कहें तो हम राम बाबू को ठिकाने लगा दें। हाँ चलो चलो। शेर सिंह। जी सरकार। तुम बारूद लेकर नहर के पुल के पास पहुंचो। काहे सरकार? आज ये नहर खेतों को नहीं, गांव को सैलाब करेगी। जी सरकार। मुझसे मलकन आत्महत्या करेंगे। आत्महत्या? मैं राम भैया को खबर किया देशू मौसी। हाँ करा भैया, कब खबर आई नहीं। सुषमा!
लो भाई जाओ। जी आप उस तरफ से जाइए।
सुषमा, 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 तुम मुझसे नाराज तो होंगे। मैं तो लाख कोशिशों पर भी तुमसे कभी नाराज नहीं हो पाया। जीते जी तुम्हारे चरणों में न रह सकी, आज तुम्हारे बाहों में मुझे मौत नसीब होगी। नहीं सुषमा, सुषमा, सुषमा। गुलशन में जल रहा है उल्फत का आशियाना, बचपन में छिन गया है